अच्छा, क्या नाम है भतीजा आपका? काम अच्छा है, देखा है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है, वो बस आपने चेक करनी है। हम्म। परफेक्ट है ये फ्रेंड। और मैं बस थोड़ा सा आपको ना एक चीज समझाता हूँ। हम्म। कलर वगैरह आपकी ठीक है, कंपोजिशन भी ठीक है, लेकिन सेटिंग में मसला है। सेटिंग में इसलिए हम्म। मसला है कि आपकी जो फाइल है वो जब हाँ स्टिच जी। होके आएगी तो बहुत सारा डिजाइन आपका कट आउट हो जाएगा, वर्किंग सामने आएगी हम्म। नहीं। वो हम चेक करते हैं अभी। अच्छा, ये है, हम बारी बारी सारी चेक कर लेते हैं। साइज 40 बाई 45 है। हाँ जी। ओके। उससे थोड़ा छोटा हो क्योंकि मैंने ये 40 बाय 20 करके उसमें फ्रेम में एडजस्ट किया था। ठीक है, चलें देखते हैं। हमने इधर सेटिंग लगा के देखनी है। और ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि सबसे पहले बाहर निकाल लें। ठीक हो गया। अब हम सेंटर किया, ऊपर को किया, और ये अच्छा जी। यहाँ पे हम यहीं पे फिक्स साइज कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिक्स साइज किया, और यहाँ पे विड्थ जो है वो 40 की, और यहाँ पे 40 एंड 45। ठीक है जी, ये हमारा साइज थोड़ा सा आपके साइज में है इशू। 80 बाई 80 आपने शर्ट का साइज रखना था। चलें, ये भी ठीक किया कि आपने एक साथ लगा दिया। वो मैंने इसलिए लगाया था ताकि पता चल जाए फ्रंट बैक थोड़ा ना तो अच्छे से ठीक समझ है, आ जाएगा। चलें ऐसे ही कर लेते हैं। Ctrl+N, और 40 बाई 45 200 रेजोल्यूशन। ये हमने इसके लिए सेक्शन, और आपने जो एरिया ओपन रखा है ना, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने बहुत ज्यादा फासला रखा है, ये वाला एक दूसरे के। हम्म। अच्छा जरूर लग रहा है, ये नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा, सेटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जब प्रिंट होके आना है और जब स्टिचिंग होनी है, मतलब कि किसी ने अपना सूट जब बनवाना है, तो वो यहाँ से हम्म। लेके यहाँ तक आपने टाइम जब निकल ये जाएगा। जी निकल, ये अजाफी चीज आपकी जो मेहनत हुई है, ये चली जानी है। आपने तो ये तकरीबन वाला मैंने 10 आपके तक, वो जो बताया, जी पहला 10 जो डिजाइन है ना विथ जो होगी, आपका दिया होगा। जी जी, हम्म। जो 10 विथ होगी मैंने ना कहा उसके आप देख अंदर। के बनाया था मैंने। जी जी, वो मैं समझ गया हूँ। वो तो मैंने उनकी रिक्वायरमेंट की है, लेकिन आपने जो आगे के लिए बनाना है ना, जो मतलब हर बार बनाते हैं डिजाइन, हाँ जी। वो वो बताना चाह रहा हूँ आपको। सही। ठीक है, दरमियान से आपने कम से कम 10 की रखनी है। 10 11 चलता है विड्थ है, उसके अंदर अंदर आपकी कंपोजिशन होनी चाहिए। सही। ठीक है, आपने एक जो डिजाइन अ, जी,
मैंने कहा आगे और दो तीन डिजाइन है, उसकी मैंने अंदर अंदर ही ज्यादा किया, इसका ठीक है। चलाया था। हम्म। ठीक है। ये क्या हो जाता है बार बार? यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल की किया, लेकिन ये आ जाता है। चलो, अच्छा ये अब सेटिंग नहीं लग रही। 40 बाय 45। ठीक है, यहाँ वो से आपकी मुझे आप। समझ आ गई। जी। मैंने कहा वो आपने जो समझाया है ना, वो आइडिया हो गया मुझे कि आप इस पर क्या कह रहे हैं, कि ठीक अंदर है फिर, अंदर है ठीक वो है, एरिया। वो यहाँ पे रूलर नहीं लग रहा। चलिए, अच्छा हाँ ये हाँ, ठीक हो गया। नहीं ये मुझे आपने आइडिया। क्लोज कर देना है, ये क्लोज कर देना है। और ये जो पैनल आपने लगाया है, ये आपने वैसे तो ये ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल से ये है भी हम्म, ठीक, लेकिन आपने बस ये इसकी मेजरमेंट देख लेनी है कि 10 के अंदर अंदर हो। सही। ग्रिड लाइन लगा के उसकी एक तरफ की साइड, हम्म, अगर 6 भी है तो भी ठीक है। 6 6 मतलब 12 हो जाएगी तो भी ठीक है। ठीक। ठीक हो गया। इसमें भी वही इशू है कि ये यहाँ से इतना आएगा और इतना। वैसे वर्किंग तो आ चलिए रही होगा। है, लेकिन कोशिश करना कि अंदर वर्किंग ज्यादा हो मिड में। बाकी ये ठीक सही। है। इसमें खलाल ज्यादा कर दिए आप। हम्म, ये अच्छा लग रहे हैं आप। ये भी अच्छा है। इसकी हम्म, कलर कम है और ठीक है, अच्छा है। अगर ये आपने बेस पैटर्न डाला है तो वो फिर आपने इस तरफ भी डालना है। ठीक है सर। ये अच्छा है, लेकिन इसमें भी फासला ज्यादा है। और ये बैक सीट का हम्म, परफेक्ट है। कलर आपने वो लगाने हैं, कलर जो बाद में सूट मतलब पहना हुआ, मतलब 1 2 मंथ बाद जब वॉश होता है कपड़ा, तो कुछ कलर भी ऐसे होते हैं कि वो बार बार धुले धुले होके मतलब खराब हो जाता है, खराब खराब सा लगने लग जाता है। डिजाइनिंग का भी कुछ इश्यू होता है। तो कुछ फैब्रिक हम्म, पे भी बात होती है कि फैब्रिक की क्वालिटी कितनी है। ठीक है, तो अब सही। इसमें ये है कि अब ये देखें, ये बिल्कुल वाइट है। ये बिल्कुल वाइट है, तो ये जब पुराना होगा तो वो फिर थोड़ा सा कलर फीका हो जाएगा, मतलब उड़ा उड़ा लगेगा ना। तो इसलिए आपने कलर को ना फ्रेश रखना है और थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे उसके ऊपर। हम्म, बाकी डिजाइन और ये अच्छा बना है आपका। अच्छा जी, ये फ्रंट बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखे ना, ये जगह अब खाली है, ये जगह खाली है। हाँ, थोड़ा सा बस आपने ना इसको नोट करना है। फिल कर बाकी देना फिल। सेटिंग की समझ आ गई है वेरी। हम्म, अच्छा, ठीक हो गया। हम्म, क्या नाम है आपका? अदनान। जी सर। आपका जी काम, सर। आपका सर काम। मैंने सेंड कर दिया लेकिन ज्यादा नहीं किया। क्या नहीं किया? मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं किया, बस 4 डिजाइन भी बने हैं अब तक। यार ऐसे ना करो, आप ही के काम का तो इंतजार होता है मुझे। सर वो मैं फिर असल सर ना में क्या बस करूँ? आजकल थोड़ा लेट आता हूँ ना, इसीलिए। नहीं, आप भी किया करें, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, जो ना करके आए फिर उसे अच्छा। तंग तो करना होता है ना। ये वॉल्यूम आप दोनों का बहुत अच्छा जा रहा है। तीजा आपका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अदनान, ये आपका काम है ये? वेरी गुड। जी सर। सर पूरी बना दी है। खतीजा, आपको इस तरह काम करना आता है?
या मैं इस तरह बताऊं आपको शर्ट लगाना? हाँ जी, लेआउट आपने सिखाया था। हाँ जी, हाँ जी, वो शुरू में बताया था। तो इस तरह की भी मैं आपका लेआउट। कोशिश करना इस तरह की भी सेटिंग हो जाए, क्योंकि अभी से जो बात समझ आ जाए वो ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, ये ठीक। प्रोस्पेक्ट है, बेस में भी आपने दे दिया है। वेरी गुड। कलर ज्यादा हो गया, कलर बैलेंस किया है, ठीक है। जो ऊपर कलर है वो नीचे की है, ठीक है। जी सर। अच्छा, चीज ही दूं आपको? रुको। अच्छा जी, ये बॉर्डर ऊपर लगाया है, नीचे और लगाया है, ये अच्छी क्रिएशन की है, लेकिन हमारे क्लाइंट कुछ इस तरह के हैं। अच्छा, देता हूँ। क्लाइंट जो हमारे पास है, वैसे ये अच्छा है, ये मैं मतलब बुरा नहीं कह रहा कि आपने नीचे और वर्किंग की है ऊपर और की है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लाइंट की जो आदत है ना, वो कहते हैं कि सेम होना चाहिए। जी सर। ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने ये क्रिएशन की है खुद से। ओके बाय। खुद से एफर्ट किया है, नीचे भी ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है। मतलब कि आपने बॉर्डर पे भी कलर पिक किए हैं? जी सर। ठीक है। कलर बैलेंस करने का तरीका ये है कि आपने कुछ बॉर्डर के भी कलर पिक करने